हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस परीक्षा से रिलेटेड 3 वीडियो दिया गया हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये हम पार्ट 4 लेकर के आए हैं। पार्ट 3 तक आपने वो 1 से 49 प्रश्नों को यानी रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व किया। अभी रीजनिंग के टोटल 90 प्रश्नों में से 49 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और बाकी के जो प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक कोई बाबू है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है मैथ के प्रश्नों के लिए। तो बाबू, मैं आपको बहुत जल्द मैथ के भी प्रश्नों को समझा दूंगा और आपके जैसे जो भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का डाउट क्लियर होगा। और यदि आप लोग चाहें तो आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें तो आप लोग के लिए परीक्षा से पहले लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी और आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल रीजनिंग ही हम लोग कवर करेंगे, बल्कि और भी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और सपोर्ट बनाए रखें। और एक चीज आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे के प्रश्न को देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है 50वें प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। 50वां प्रश्न है, हिंदू संबंधित है मंदिर से, ठीक है। एक पद इसमें लुप्त है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो प्रत्येक प्रश्न दिया गया है इसमें उत्तर के 4 पद दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न है इसमें से 4 पदों में से एक पद लुप्त है, उसी को ढूंढना है आपको, ठीक है ना। तो कौन सा पद लुप्त है, किससे रिलेटेड होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो 50वां प्रश्न है, हिंदू संबंधित है मंदिर से, ठीक है ना। तो सिख किस चीज से संबंधित है, इन ऑप्शन में से देखिए। तो सिख किससे संबंधित है, गुरुद्वारे से, चर्च से, या मदीने से, या मस्जिद से। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू मंदिर में पूजा करता है तो सिख लोग किस में पूजा करेंगे, गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में करेंगे ना, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, 51वें नंबर को, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, असम का संबंध है दिसपुर से, ठीक ना। यानी असम का राजधानी है दिसपुर, ये बात समझिएगा, ठीक ना। असम संबंधित है दिसपुर से, तो कोहिमा का संबंध किससे होगा, इन 4 ऑप्शन में से कौन होगा। देखिए तो असम की राजधानी है दिसपुर और कोहिमा राज्य नहीं है बल्कि खुद राजधानी है, तो किसकी राजधानी है, तो कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। इसके लिए आप लोग को राज्य और राजधानी याद कर लेना होगा और केंद्र शासित प्रदेश भी उनकी भी राजधानी, ठीक है ना। चलिए अब अगला हम लोग 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 52 नंबर जो प्रश्न है, 7 का संबंध है 32 से, तो 8 का संबंध किससे होगा। तो जरा देखिए इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो 7 संबंध है 32, यानी 7 का संबंध 32 से कैसे हुआ, तो 7 में 4 का गुणा कर दे और प्लस 4 कर दे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 में 4 जोड़िए तो 32। तो ठीक इसी ट्रैक पे 8 का भी संबंध होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ऐसे ऐसे ही ट्रैक पे इसको 8 को भी ले चलते हैं, देखते हैं किसी ऑप्शन में से मिलता है कि नहीं। तो 8 का गुणा हम करा दे किससे, 4 से, और इसमें 4 जोड़ लेते हैं तो देखा जाए कोई आ रहा है ऑप्शन में, 8 चौके 32 और उसमें 4 जोड़े तो 36, ठीक है ना। तो 36 है विकल्प में, हाँ है, यानी कि ये वाला विकल्प सही है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जो 53वां प्रश्न है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सिंगापुर का संबंध है डॉलर से, ठीक है ना। तो एन का संबंध किससे होगा। तो यहां पर देखिए इसके लिए आप लोग को देश और देश की मुद्रा जो होते हैं, यानी कि देश, देश की राजधानी, फिर उनकी मुद्राएं क्या क्या होती हैं, तो इसको याद करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखिए जो सिंगापुर है वहां की मुद्रा है डॉलर, ठीक है ना। तो ये जो है ये कोई देश नहीं है, ये खुद मुद्रा है। लेकिन कहाँ का मुद्रा है ये, तो ये आप लोग को मैं बता दूं ये जापान का मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है, जापान का मुद्रा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा जापान, ठीक ना, ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ देखिए जो 54 यानी 54 नंबर का जो प्रश्न है इसमें क्या होगा, 0.08 का संबंध है 0.0008 से, तो 0.16 का संबंध किससे होगा। जरा देखिएगा ये 0.08 है, इसमें 8 है,
इसमें भी 8 है, जिससे संबंधित है उसमें भी 8 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा जाए हम लोग, ठीक ना, तो ये इसमें भी तो एकदम ठीक 16 ही होना चाहिए, यानी 16, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग निर्धारित करें कि 16 कब रहेगा, इसमें सब तो वही है, ठीक है ना। तो चलिए निर्धारित करते हैं। देखिए 0.08 दशमलव 1 2 दो स्थान के बाद है, इसमें 1 2 3 4 स्थान के बाद है दशमलव, तो 4 स्थान के बाद दशमलव इसका भी होगा जो यहाँ से संबंधित होगा। चलिए देखते हैं किसमें है। 1 2 3 3 स्थान बाद दशमलव, नहीं ये गलत है। 1 2 3 4 4 स्थान बाद दशमलव, यानी यही सही होगा, यानी इसका दशमलव 4 स्थान के बाद है। तो यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रविवार का संबंध है मंगलवार से, तो बुधवार का संबंध किससे होगा। तो रविवार का संबंध है मंगल से, तो रविवार और मंगलवार के बीच में गैप देख लीजिएगा, ठीक ना, मंगल। अब रविवार के बाद आता है सोमवार, सोमवार के बाद आता है मंगलवार, ठीक है ना। तो ये बुधवार का संबंध देखना है ना, तो बुधवार के बाद एक दिन लाइए, उसके बाद वाला अगला दिन उस इससे संबंधित होगा, ठीक है ना। तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार तो गैप कर देंगे, जैसे सोमवार को किए हैं। उसके बाद से बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार देखिए पहला विकल्प है, ये सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ आगे के प्रश्न यानी 56 नंबर यानी 56 को देखते हैं, ठीक है ना। इंक का संबंध है पेपर से, इंक का संबंध किससे है, पेपर से है। तो चाक का संबंध किससे है, जरा सोचिए। इसमें भी इंक भरा गया है, लेकिन इस पे हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब पेन में आप इंक भरे होते हैं तो पेन से आप क्या करते हैं, पेपर पे ही लिखते हैं ना, कॉपी पेपर, ठीक है ना। तो पेपर पे लिखते हैं। जरा सोचिए कि ये मार्कर है, इससे व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा रहा है, पेन से जिसमें इंक होता है उससे पेपर पे लिखा जाता है, ठीक है। तो जरा सोचिए चाक होगा तो चाक से किस पर लिखा जाएगा, दीवार पे लिखेंगे क्या। क्या सर जी स्कूल में दीवार पे लिखते हैं, नहीं लिखते, ठीक है ना। क्या सर जी हार्ड बोर्ड पे लिखते हैं, तो हार्ड बोर्ड क्या है जी, ये हार्ड बोर्ड तो हमने स्कूल में नहीं देखा है, ठीक है ना। तो हार्ड बोर्ड पे नहीं लिखेंगे सर जी। क्या सर जी चाक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, हाँ सर जी चाक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा होगा या किसी को ऐसे मतलब देखा होगा कि कोई गरीब घर का लड़का होता है, तो जो प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वहां की जो बोर्ड है पहले लगी होती थी, अब तो सरकारी स्कूल में भी इस तरह की बोर्ड लग गई है, व्हाइट बोर्ड लग गई है, ठीक है ना। लेकिन पहले चाक वाला ही बोर्ड होता था, दीवार पे बना होता था, जिसमें हम लोग क्या करते थे बचपन में, जैसे जिस घंटी में पढ़ने का मन नहीं करता था उस पे सर जी से कहते सर जी हम लोग कालिक लगाएं सेल फोड़ फोड़ करके। तो आपने देखा होगा, तो वो होता है ब्लैक बोर्ड जिसपे कालिक लगाया जाता है या काला पेंट कर दिया जाता है, तो चाक से किस पर लिखा जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है ना। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन पेपर तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख 57 या 57, ठीक है ना। रोशनी मोमबत्ती से संबंधित है, ठीक है ना। तो जरा सोचिए, देखिए लड़कियों का नाम नहीं है, ठीक है ना, रोशनी मोमबत्ती से संबंधित है। तो यहाँ देखिए ताप किससे संबंधित होगा, यानी मोमबत्ती से रोशनी मिलता है, ठीक है ना, या रोशनी मोमबत्ती देती है, ठीक है ना। तो ताप को किससे संबंधित होगा, ग्लूकोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रो। ओहो, आप डॉक्टर की दुकान पे जरूर गए होंगे, और डॉक्टर की दुकान पे गए होंगे, यदि आपको बुखार हो गया होगा, आप ऐसे एकदम समझिए कि तबीयत खराब है आपका, और डॉक्टर के पास गए दवा के लिए, तो डॉक्टर ने सबसे पहले ये कहा कि क्या आपको बुखार है, तो आपने कहा डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगा करके, या तो जीभ के नीचे देखे ना, थर्मामीटर होता है जो ताप को मापता है, तो थर्मामीटर से जीभ के नीचे रखवाते हैं और आपके बुखार को नापते हैं कितना डिग्री आपको बुखार है। तो यानी ताप का संबंध किससे हो जाएगा, आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 3 से, ठीक है ना। तो चलिए इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन। अगले प्रश्न के लिए हमें क्या करना होगा, इसे इरेज करना होगा। चलिए भाई डस्टर महाराज आ जाइए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो अगला 58 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें HJLN का संबंध है यम के IG से, ठीक है ना, यम के IG से। तो QSUW का संबंध किससे होगा, यहाँ 4 विकल्प है और इन विकल्पों में से ढूंढना है। अब यहाँ देखिए HJLN, ठीक है ना, इसका संबंध देखिए।
तो यच जे यल यन इनका संबंध है, थोड़ा देख लीजिए किससे है। यहाँ पर देखिए इसका संबंध है यम यम के आई जी। चलिए हम इनका पता लगाते हैं, इनके लिए इनकी भी कुंडली को हम लोग खोल के रख देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, क्या मेरे स्टूडेंट इतने कमजोर हैं, हाँ या ना कमेंट में बताना बाबू। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या आप लोग कमजोर हैं, परीक्षा से डरते हैं? अगर डरते हैं तो यस कीजिए और नहीं डरते हैं तो नो कीजिए, ठीक है ना। हम लोग परीक्षा से नहीं डरते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ फिलहाल में इस क्वेश्चन से नहीं डरना है, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना। तो यच जे यलयन, ठीक है ना। यहाँ देखिए यच का संबंध है यम से। अच्छा, तो यच के बाद से यम आता है, कितने नंबर बाद आता है? यच के बाद आई जे के यल यम यानी यच में 1 2 3 4 5 जोड़ देने पर क्या होता है? यम आता है, ठीक। जे में 1 जोड़ देने पर के आता है। यल से पहले आई आता है, ठीक है ना। तो आई यहाँ पे देखिए यल कितने नंबर पे आता है? जे के यल 12 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, यानी 12 में से 3 घटा तो 9, तो यहाँ पे -3 हो गया, ठीक है ना। यन कितने नंबर पे आता है बाबू? यन आता है 14 नंबर पे, और इसके बाद से ये संबंधित है किससे? जी से। जी आता है 7 नंबर पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जोड़ा नहीं बल्कि घटाया गया है, तो कितना घटा दिया जाए? यन 14 में से 7 घटा दे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी जी आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से चलिए हम लोग देखते हैं अगला, यानी कि इसको किससे संबंधित होगा? क्यू यस यू डब्लू, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे ही इसके आधार पर नोट कर लेंगे। क्यू में यहाँ देखिए सबसे पहले वाले अक्षर में 5 जोड़ा गया था, हम क्यू में 5 जोड़े, तो क्यू में 5 जोड़े, जैसे क्यू के बाद आर यस टी यू भी, किससे? भी से, तो भी से शुरू होगा, यानी उसमें 5 जोड़े तो भी आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो भी आ गया, और भी आ गया तो ज्यादा अब सोचने की, इतना सब जोड़ने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में आपके पास समय कम रहेगा। देखिए 3 नहीं 4 विकल्प देखिए, 4 विकल्प को देखने के बाद हमें पता चलता है भी से एक ही विकल्प शुरू हुआ है, तो फिर आगे जोड़ने की क्या जरूरत है? जल्दी से फटाक से टिक कीजिए, ठीक है ना, कि दूसरा विकल्प भी से शुरू हुआ था, भी टी आर पी, अब यही अबे करेगा भी टी आर पी। जैसे देख लीजिए कि यस में 1 जोड़ दीजिए तो यस के बाद टी आ जाएगा, तो देखिए टी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, है कि नहीं। अब चलिए हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं, बहुत मजेदार तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगला प्रश्न है जो 59 नंबर, तो यहाँ देखिए क्या है? PLATE, प्लेट का संबंध है ALTPE से, ठीक है ना। तो इसी तरह से PAPER का संबंध किससे होगा? तो जरा देखिएगा P कितने नंबर नहीं, आप लोगों को मैं बताया था, यानी फर्स्ट वीडियो में ये बताया था, जब सेम अक्षर दूसरे जगह भी मिले उससे संबंधित, तो आपको अक्षरों के क्रमांक पे नहीं जाना है, 1 2 3 4 से जाना है। तो P1 L2 A3 T4 E5। अब देखिए कौन सा नंबर कितने नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ देखिए तो ए यानी तीसरा का नंबर है, तो 3 नंबर वाला ए आ गया, ठीक। ये यल दूसरे नंबर पे है तो दूसरा नंबर, ठीक। उसके बाद से अब देखिए टी चौथे नंबर पे है तो चौथा नंबर, ठीक। उसी के तरह से अब यहाँ पर पी, ठीक है ना, पी 1 नंबर पे है तो ये 1 है, ठीक ना। ई 5वें नंबर पे है तो 5वें पर ही है, ठीक ना। इसी तरह से इनमें भी हम देखें तो ये है 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इससे संबंधित नंबर क्या लिखे? 3 2 4 1 5। चलिए अब इसमें से 3 2 4 5 4 1 5 के नंबर से हम लोग देखते हैं कि कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए तो 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे पी है, ठीक है ना, तो पी ले लिए, ठीक। और उसके बाद से 2 नंबर पे कौन है? ए, तो ए को ले लिए हम, ठीक ना। उसके बाद से 4 नंबर पे ई है तो ई को ले लिए। उसके बाद से 1 नंबर पे पी है तो पी को ले लिया हमने। 5 नंबर पे कौन है? आर है। देखिएगा PAEPR किसी विकल्प में है क्या? पी ए से नहीं है, ठीक ना, ए तो ए से शुरू है, पी से नहीं शुरू है, ठीक। PAEPR, ठीक है। हाँ, तीसरा विकल्प है, ये वाला हमारा मैच कर गया, ये तीसरा विकल्प क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 60वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश संबंधित है हिंदी से,
तो महाराष्ट्र से संबंधित होगा। किससे होगा? तो यहाँ पर देखिए तो कितना शानदार है, ये थोड़ा भी सोचने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है कि नहीं बोली जाती है? कुछ बच्चे कहेंगे भोजपुरी भी बोली जाती है। हाँ बाबू, भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदी ही प्रचलित है। इसी तरह से महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में तमिलनाडु नहीं, ठीक ना, या ओ ये तो है, ये विकल्प है ये। अच्छा, महाराष्ट्र में हम पहले ही आपको आंसर बता दिए, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र का मराठी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इस प्रश्न का हमने आंसर ही पहले ही बता दिया। ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था कि महाराष्ट्र में ही मराठी बोली जाती है, तो महाराष्ट्र को हमने बता दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब यहाँ से 61 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिए, हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय से संबंधित है, ठीक, कोई बात नहीं। जंतु विज्ञान, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ में हृदय से मतलब हृदय से संबंधित है, तो जंतु विज्ञान किससे संबंधित होगा? जंतु माने जानवर होता है, तो कीट से तो होगा नहीं, पौधा से होगा नहीं, जानवर, ठीक है ना, जानवर से संबंधित होगा। किससे होगा? जानवर से, ठीक है ना। इसका भी हम लोग आंसर फाइंड कर लिए, कितना आसानी से मिल जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको आंसर वैसे ही दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ अगला निर्देश है। इस प्रश्न के लिए क्या है? निर्देश है। निर्देश क्या है? प्रश्न 62 से 64 में, यानी 62, 63, 64, 62 से 64 में इन प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें। अच्छा, इस आरेख को, ये जो आरेख दिया गया है, इस आरेख का क्या करें? अध्ययन करें, यानी इस आरेख को एकदम बढ़िया से देख लीजिए, फिर क्या कीजिए? फिर प्रश्नों का जवाब दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ये रफ कार्य हम लोग किए थे, इसको इरेज कर दिया जाए। अब चलिए इस आरेख को ध्यान से देख लीजिए, देख लिए ना। इसमें एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है ना, क्या बना हुआ है? वर्ग, ठीक है। और एक ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक ठीक, ये भी हमने देख लिया। एक ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, हाँ ठीक है। हम लोग बहुत ध्यान से इस आरेख को अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जान गए इसमें 3 आकृतियां दी गई है कि नहीं बाबू? चलिए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है। तो यहाँ आकृति दी गई है, इसके अंदर कोई ना कोई नंबर भरा गया है, 1 से लेकर के हमें लग रहा है 9 तक ही भरा गया, ठीक है ना। और कौन सा नंबर तीनों आकृतियों से संबंधित है? क्या आपको आंसर मिल गया? अगर मिल गया तो फाइंड करके आप बताइए। तो आप अपने आंसर को कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताइए, ठीक है ना। नहीं पता चला? चलिए अब मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर तीनों आकृतियों में है? इसमें भी हो जाए, इसमें भी हो जाए और त्रिभुज में भी हो जाए, ठीक है ना। वर्ग में भी, समांतर चतुर्भुज में भी और त्रिभुज में भी। तो जरा देखिए कौन सा है इसमें। अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो यहाँ मार्कर मैं चेंज कर दूं, ठीक है। ये वाली आकृति हो गई, ठीक है, ये नंबर से मैच कर दे रहा है, ठीक है। चलिए ब्लैक वाला ही मार्कर सही था, ठीक। यहाँ देखिए, तो यहाँ 7 जो है, देखिएगा 7 वर्ग में भी है, समांतर चतुर्भुज में भी है और त्रिभुज में भी है। केवल 7 ही ऐसा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम लोग का थर्ड विकल्प हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो अगले अब हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, कितना मजे से हम लोग ढूंढ लिए, ठीक है ना। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, यानी 63, कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित है। केवल और केवल 2 ही आकृति से संबंधित हो, ठीक है ना। 2, तो उनको हम लोग ढूंढेंगे। तो कौन से आकृति, कौन से नंबर हो जाएंगे? चलिए देखते हैं। तो ये 7 तो तीनों से संबंधित है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं लेंगे। और जो नंबर ढूंढेंगे केवल 2 आकृति से संबंधित, उनका योग करना है, उनको जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये जो 6 है, अगर यहाँ 6 हम लोग देख रहे हैं, 6 वर्ग में भी है और इसको ऐसे हम घेर दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो देखिए ना जरा, ऐसे घेर दे रहे हैं, तो इसमें इस समांतर चतुर्भुज में भी है और ये वर्ग में भी है। 6 हो गया, ठीक। चलिए, तो ये हो गया दोनों आकृतियों में। उसके बाद से, और ये देखिए 4 और 8 त्रिभुज के भी अंदर है, ठीक है ना। किसके अंदर है? यहाँ देखिए, तो त्रिभुज के भी अंदर है। और उसके बाद से
और त्रिभुज के अंदर होने के साथ साथ ये समांतर चतुर्भुज के भी अंदर है 4 और 8। और ये केवल बात करेंगे कि सर ये 3, तो 3 केवल ये समांतर चतुर्भुज के अंदर है, ठीक है ना। सर बोलेंगे सर 2, तो 2 कहेंगे तो केवल त्रिभुज के अंदर है। 5 भी केवल त्रिभुज के अंदर है, दोनों आकृतियों में नहीं है। और 4 हो गया और 8 हो गया। तो चलिए हम लोग किसको ढूंढ लेते हैं, एक 6 को ढूंढ लेते हैं। किसको, 6 को। और प्लस चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 6 कितना, 6 प्लस 4 और 8, इन दोनों को ढूंढे हैं 4 और 8। क्या इनको ऐड करने पे कोई नंबर मैच कर रहा है क्या विकल्प में? देखिए तो 6 4 10 8 18, 18 है, हाँ ये तीसरे नंबर पे, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, 64 नंबर, ठीक ना। तो 64 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे पहले हम इसको इरेज कर लें, ठीक है ना। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 आकृतियों से संबंधित संख्या को, तो अभी हमने पहले जो ये इसके आकृति से संबंधित पहले प्रश्न का जवाब यानी 62 नंबर का जवाब दिया है, उसमें 3 आकृति से संबंधित 7 था। चलिए 3 आकृति से संबंधित संख्या 7 हो गया। 3 आकृतियों से संबंधित संख्या को केवल त्रिभुज से संबंधित, केवल और केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के योग से गुणा करें जो केवल त्रिभुज में आते हो, बाकी वर्ग और समांतर चतुर्भुज में ना हो, केवल त्रिभुज में वो अंक हो। कौन कौन हो जाएंगे, तो केवल त्रिभुज में ये देखिए, तो ये त्रिभुज बना हुआ था, हमने दूसरे मार्कर का यूज किया है तो 2 ढक गया है, तो ये 2 हो गया केवल त्रिभुज में, केवल त्रिभुज में, ना इसमें है ना ही वर्ग में है, ठीक है ना। और 5 है केवल त्रिभुज में, 5 और 2, ठीक है ना, 5 और 2, तो 5 और 2 का योग कर लीजिए, ठीक है ना। अब उसमें केवल तीनों आकृतियों से संबंधित संख्या का गुणा कर दीजिए, बोला है जैसा कि प्रश्न में। तो 7 गुणे 5 2 7, ठीक है ना, 7 7 49, विकल्प में है क्या कहीं, हाँ तीसरे नंबर पे है। यानी हम लोग 64 प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं और हम लोग अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है 65 नंबर, 2 के बाद 5, 5 के बाद 19, 19 के बाद 37, तो 37 के बाद क्या आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको फाइंड करना है और ये 4 दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा बताना है। लेकिन बाबू मैं आप लोग को बता दूं, इस प्रश्न का हमने इस बोर्ड पे लिखने से पहले अध्ययन किया तो मैंने देखा इसमें एक नंबर मिसिंग है। नंबर मिसिंग यानी कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 9 होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही बैठेगा, अन्यथा ये प्रश्न ही गलत है और आप ढूंढते रह जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये प्रश्न में त्रुटि हुआ है। इस प्रश्न का अगर जो बच्चे सही जवाब नहीं दे पाए होंगे एग्जाम में, तो उन सबका नंबर कटा होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो 2 के बाद 9 होगा तब 19 होगा, ठीक है ना, फिर 37 और फिर अगला नंबर मिसिंग नंबर। तो चलिए ढूंढते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ देखिए 2 में 2 का गुणा किया और प्लस 1 कर लिया, 2 दूना 4 1 5, 5 में 2 का गुणा किया और एक नंबर माइनस कर दिया, 5 दूना 10, 10 में से घट गया 9। अब 9 में 2 का गुणा किया और एक नंबर क्या कर दिया, ऐड कर लिया। एक बार जोड़ रहा है 2 का गुणा करके, एक बार घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर क्या करेगा, अब घटाएगा। तो 9 दूनी 18 1 19, अब घटाएगा तो 19 दूना 38, 38 में से क्या करेगा, एक माइनस कर लेगा तो 37, 37 दूना 74, 2 का गुणा किया, ठीक, और उसके बाद से एक क्या कर लेगा, जोड़ लेगा, 74 1 75, क्योंकि पहले घटाया तब जोड़ने की बारी है, तो एक जोड़ लेगा तो 75 हो जाएगा। 75 देखिए तो विकल्प में दूसरे नंबर पे, ठीक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, 66 नंबर। तो 4 के बाद है 8, 8 के बाद है 28, 28 के बाद है 80, 80 के बाद है 244, यानी कि 4 के बाद 4 से अगर हम 4 में गुणा करें, 4 चौके 16, यानी 4 में 3 का गुणा कर दे तो, ठीक ना, 4 3 12, 12 में से 4 घटा दिए तो 8 है, और 8 3 24, 24 में 4 जोड़े तो 28, ठीक। फिर यानी कि देखते हैं, हाँ 3 का गुणा करके 4 घटाते हैं जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 4 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 में से क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे तो 8, ठीक, ये वाला अगला नंबर। अब 8 को लेते हैं, 8 में 3 का गुणा कर दिए तो 24, और 24 में हम क्या कर दे, 4 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 में 4 जोड़ देते हैं तो 28, ठीक ठीक। 28 को अब लेते हैं, 28 गुणे 3, तो अब पहले घटाए हैं फिर जोड़े हैं, अब घटाएंगे, 28 या 84, ठीक है ना। तो 84 हुआ, 84 में से 4 घटा दिए तो 80। पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अब 80 को लेते हैं, 80 को लेंगे और उसके बाद से 80 में 3 का गुणा करेंगे तो
240 है, 240 में अब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 244, ठीक। हाँ ये भी सही है। अब 244 को लेते हैं, 244 को लिए और इसमें 3 का गुणा किए तो कितना हो जाएगा 720 और 12 यानी 772, कितना हो जाएगा 772 होगा क्या, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13 और 732, सॉरी 732 हो जाएगा। और 732 में से हम क्या करेंगे 4 घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, अब की बार घटाएंगे तो 4 घटा दिए तो 728। ये विकल्प में है क्या कहीं 728, हाँ चौथे नंबर पे है, देखिए तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 67 यानी क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। तो ये 3F के बाद है 6G, 6G के बाद है 11I, 11I के बाद 18L यानी 3F के बाद 6G, 11I और 18L, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। 3 में हमने 3 जोड़ दिया तो 6 हुआ, 6 में हमने 5 जोड़ दिया तो 11 हुआ, 11 में हमने 7 जोड़ दिया तो 18 हुआ, माने 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। तो अब हम क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। चलिए मिसिंग नंबर के जगह पे 27। अब ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है, एक ही है विकल्प में 27P, यही वाला विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, कितना मजेदार तरीके से हमने इसको ढूंढ लिया, ठीक है ना। चलिए R यानी कि RUXAD, ठीक है ना, ये प्रश्न नंबर 68 है, ठीक है ना। तो R कितने नंबर पे आता है बाबू, R आता है 18 नंबर पे, चलिए इसी के पास लिखते हैं R 18, U आता है 21, उसके बाद से यक्स आता है 24, ए आता है 1 और डी आता है 3। चलिए तो आर 18 नंबर पे आता है, तो 18 3 21, 21 से 3 24 और 24 में 3 जोड़े तो 25 26 और फिर शुरू से हो जाएगा 1, ठीक है ना। 1 में 3 जोड़े तो हो जाएगा 1 में सॉरी 21 3 24 हो जाएगा, हाँ तो 1 में 3 जोड़े तो 3 ही होगा कि 4 हो जाएगा, हाँ अच्छा डी 4 नंबर पे आता है ना, 4 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो डी में अब हम 4 जोड़ दें, यानी 4 में 3 जोड़ दें, 4 3 7, 7 नंबर पे कौन आता है, ठीक है ना, जी आता है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है और आप लोग देखेंगे नहीं लॉन्ग वीडियो, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस प्रश्न से समापन करेंगे इस वीडियो का, और अगले वीडियो में हम लोग फिर बहुत से शानदार प्रश्नों को लेकर के मिलेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। PMT यानी प्रश्न नंबर 69, ठीक है ना, PMT OOS NQR MSQ, ठीक है ना, इसका संबंध किससे हो गया, इसका अगला जैसे अक्षर होगा, अक्षर समूह कौन सा होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। QR, यस, T, लास्ट वाला से चल रहे हैं, जरा देखिए तो Q के बाद R के बाद यस के बाद T, ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं। और यम उसके बाद से चलिए पहले हम इसको देखते हैं, जैसे लास्ट से चले हैं ना, तो यहां पर देखिएगा QRST, तो P, Q से पहले P आता है ना, तो यहाँ एक P हो जाएगा, ठीक, P से, ठीक है, लास्ट में P, लास्ट में भी 3 विकल्प में है, ठीक है ना। चलिए अभी हमको नहीं मिला, ये तो है कि क्लियर हो गया कि ये विकल्प नहीं होगा, ठीक, 3 विकल्प बचा है। अब देखते हैं यम के बाद यन आता है, यन के बाद आता है ओ, है दूसरा नंबर का, चलेंगे तो यन का गैप दिया ओ, और ओ के बाद पी का गैप दिया और क्यू के बाद आर का गैप दे देगा, आर का गैप देगा तो यस, ठीक ना, यस के बाद टी का गैप देगा, टी का गैप तो यू, यस टी यू हो गया, ठीक है ना। यूपी लास्ट में देखिएगा, यूपी इसमें तो पक्का है कि अब हम इसके अनुसार चले, यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ यल आएगा, एकदम पक्का है। पी के बाद क्यू आर, पी यम एन ओ पी, यानी पी में से एक घटा दिया तो ओ, यानी कि इस तरह से यम एन ओ पी, तो यम किसके बाद यल के बाद आता है ना, तो देखिए यल यूपी, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से
यानी 49 प्रश्न के बाद यानी 50वें प्रश्न से 69 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व किए। अगले वीडियो में ये सेट के प्रश्न क्या हो जाएंगे, सॉरी मैट के प्रश्न क्या हो जाएंगे, सब समाप्त कर दिए जाएंगे और फिर हम लोग शैक्षिक अभिरुचि वाले प्रश्न पे चलेंगे, यानी शैक्षिक योग्यता प्रश्न पे, ठीक ना। तो चलिए अब हम इस वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।